સાથે હર્ષદ સેઠા। ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સ્તરના નેતાઓ સુરતમાં સતત પ્રચાર માટે આવી રહ્યા છે। કેન્દ્રના કોમર્સ મિનિસ્ટર પિયુષ ગોયલ સુરતમાં અલગ અલગ વિસ્તારમાં ફરીને આજે પ્રચાર કર્યો હતો। ખાસ કરીને તેમના ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ફરીને ભાજપને મત આપવા માટેનું કેમ્પેન પણ કર્યું હતું। કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે સુરતમાં પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી, જ્યાં ગોયલે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે પણ ગુજરાતની પ્રજાનો તેમના આશીર્વાદ મળ્યો છે અને કેન્દ્ર સરકારમાં ગયા બાદ પણ સતત ગુજરાતની પ્રજાએ તેમને ભારે બહુમતીથી વિજય અપાવ્યો છે। આ વખતે પણ વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર સુરત શહેર અને જિલ્લાની કુલ 16 બેઠકો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થશે। ગુજરાતની પ્રજા ખૂબ જ સમજદાર છે। ગુજરાતની પ્રજા નરેન્દ્ર મોદીના તમામ ઇશારા સમજી જાય છે અને પરિણામ પણ એ પ્રકારે જ આવ્યું છે। પિયુષ ગોયલે ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું છે। આમ આદમી પાર્ટીના સીએમનો ચહેરો ઈસુદાન ગઢવીની બેઠકને લઈને પિયુષ ગોયલે મોટી વાત કરી દીધી હતી। તેમણે કહ્યું હતું કે આમ આદમી પાર્ટીના સીએમનો જે ચહેરો છે તેની બેઠક જ ખતરામાં છે। તેમના આત્મવિશ્વાસ સાથે કહ્યું છે કે ઈસુદાન ગઢવી જે બેઠક ઉપરથી લડી રહ્યા છે તે બેઠક જ આમ આદમી પાર્ટી હારશે। આમ આદમી પાર્ટીનો કોઈ માહોલ સુરતમાં પણ દેખાતો નથી। આજે હું સમગ્ર શહેરની અંદર અલગ અલગ વિસ્તારમાં ફર્યો તો કોઈ પણ જગ્યા પર આમ આદમી પાર્ટીના કે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ પ્રચાર પ્રસાર કરતા દેખાય જ નહીં। માત્ર ભાજપના જ કાર્યકર્તાઓ જ અલગ અલગ વિસ્તારમાં દેખાતા હતા। શહેરની અંદર જે પ્રકારનો માહોલ મને જોવા મળ્યો છે તે જોતા મને આત્મવિશ્વાસ છે કે આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીને તમામ બેઠકો પર વિજય મળશે। विश्व स्तरीय इंडस्ट्री भारत में आए, जो आज डायमंड में लगभग 90% दुनिया की पॉलिशिंग सूरत में होती है, उसको देख के बड़ा आनंद आया। उन्होंने बहुत तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। जो स्टेप्स डायमंड इंडस्ट्री के लिए लिए गए, जिस प्रकार से पीएलआई स्कीम में कपड़ा विभाग में एक क्रांति लाने का काम किया और आगे चल के हमारे मन में और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से टेक्सटाइल को प्रोत्साहन देने का विचार चल रहा है। आगे चल के पीएम मित्र पार्क के बारे में बहुत उत्साह है यहाँ के क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ऑन बैलेंस आज का बहुत ही सार्थक चर्चा रही, बहुत ही संतुष्टि के साथ मैं आज सूरत से था। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, ये आप ही कह रहे हो, मैंने तो नहीं कहा। जो मैं तो आज किधर भी कोई कंपटीशन देखी नहीं मैंने, या तो कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी के दिखे सड़क पे, कुछ कैंपेन दिखे। मैं लगभग आपके 117 फ्लाईओवर में से शायद आज 20-25 फ्लाईओवर तो मैं घूम चुका हूँ, शायद उससे ज्यादा ही घूम लिया होगा। लेकिन मैंने तो अभी आज किधर भी कोई कंपटीशन देखी नहीं। मुझे लगता है वो सिर्फ मीडिया में बयानबाजी तक ही कंपटीशन दिखती है और दूसरी तरफ कंपटीशन अलग अलग राज्यों में घूम रही है। गुजरात में तो आने का अभी तक कोई आसार दिख नहीं। आए, चलो बहुत अच्छी बात है। फाइनली कुछ हुआ। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी पक्षपात नहीं करते हैं। हमारी सरकारें कानून को अपना काम करने देती है और द लॉ विल हैव इट्स वे। जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई है वो इंडिपेंडेंट होती है, उसमें सरकार कभी दखल अंदाज नहीं। मोदी जी ने बोला था कांग्रेस से डरना जरूरी है, आप बोल रहे हैं किसी जगह प्रचार नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि साइलेंट प्रचार हो रहा है, आपका इस पे क्या कहना है? मुझे लगता है गुजरात की जनता बहुत समझदार है। गुजरात की जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी का इशारा अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और गुजरात की जनता कभी चूक नहीं करती है। अधिकांश यहाँ पे लोग बहुत तोल मोल करके अपना निर्णय लेते हैं। गत 27 वर्षों से उन्होंने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का काम पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में 21 वर्ष तक अनुभव किया है और फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी को गुजरात की जनता का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिलने जा रहा है। राहुल गांधी ने आज अपने बयान में ये कहा कि दो भारत है, एक अमीरों का भारत है, एक गरीबों का भारत है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी पिछले 45
क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूं अगर कुछ लोगों को समझ अच्छी आ जाए आर्थिक और इकोनॉमिक इश्यूज पे, तो शायद देश का भला होगा। देश में जो दो चार भी अभी रही हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर जो दो सरकारें रह गई हैं उसमें वो जनता की सेवा कर पाएंगे। आप बताइए कि आजादी के बाद 2014 तक ऐसा क्यों था कि हमारी माता बहनों को शौच के लिए खेत में जाना पड़ता था? आधे से ज्यादा घर ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। क्यों करोड़ों बच्चों के घर में बिजली नहीं थी? ऐसा क्यों हुआ कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देश तरस गया था? आजादी के लगभग 55 वर्ष तक तो उन्हीं के परिवार ने राज शासन किया। तो मैं समझता हूं कि बयानबाजी और नारे के अलावा कांग्रेस ने इस देश को कुछ दिया नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना 8-8.5 वर्षों में केंद्र में सरकार चलाते हुए जो संवेदनशील उनके व्यक्तित्व का परिचय दिया है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक 4 लाख करोड़ से अधिक पैसा खर्च के अपना जो खाद्य है वो डबल देना। मैं समझता हूं ऐसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा, कभी पहले नहीं देखा। 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में आयुष्मान भारत के तहत इलाज करना, देश के हर घर को इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना, कुकिंग गैस कनेक्शन देना, डिजिटल इंडिया को घर घर तक देश भर में पहुंचाना, हर पंचायत तक ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी लेके जाना। मुझे लगता है कि पूरे देश में, और 2014 के बाद 19 में तो मेजॉरिटी और बढ़ के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा को मिली, और आगे चल के ये लगातार बढ़ती रहेगी। गुजरात में भी ऐसा ही ऐतिहासिक विजय होने जा रहा है। સુરતમાં હાલ ભાજપ દ્વારા અનેક નેતાઓને મેદાન ઉતારી દેવા છે અને પ્રચાર પણ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે મતદાન સમયે ખરો ખેલ સામે આવશે. અઝર કુર્સી સાથે